होकर मैं तुम्हारा पूरा गुस्सा देखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। So now, do your job or pay the penalty. मैं दुनिया की सबसे बेकार वाइफ हूँ, सबसे बेकार। मेरी वजह से एविम को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उनका गुस्सा गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा दर्द है, और मैं हूँ कि उन्हें दर्द पे दर्द दिए जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ? उन्हें दादी की कोई गलती दिखती ही नहीं है। दादी का ही तो दिन, दादी का ही तो रात। उन्हें इतना भी नहीं पता कि दादी ने उन्हें उनकी मम्मी से दूर रखकर कितना बड़ा जुल्म किया। दादी का ये कंट्रोल तोड़ने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इश्की बेटा, दिल छोटा मत कर। तू दुनिया की बेस्ट वाइफ है। जिस दिन आहान को सच पता चलेगा, वो अपनी माँ से मिल लेगा, तब उसे समझ में आएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। सबका तो पता नहीं अंकल जी, पर मुझे अभी अपने बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ तो बच्चों के लिए आसमान का तारा भी तोड़ देती है। ये सावित्री से एक छोटा सा क्लॉज नहीं तोड़ा जा रहा। ये चाहती क्या है औरत? और वो सूरज ने मेरे आहान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा तो दिल टूट गया। कैसे बात कर रहा था मेरे आहान के साथ। माँ प्लीज आप मत रोइए। वक्त की एक बात ही तो अच्छी है, कैसा भी हो बदल जाता है। प्लीज आप ना दिल छोटा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? उस आहान ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने सोचा था शादी के बाद बहू उसकी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, लेकिन मेरा आहान तो शादी के बाद भी अकेला ही रह गया। ये सावित्री, मैंने इससे ज्यादा कभी भी औरत नहीं देखी। वो चाहती क्या है? वो क्यों कर रही है ऐसा? प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं जानती हूँ आपकी किसी चीज पर मेरा हक नहीं है, ना आपके घर पे, ना पैसों पे, ना किसी चीज पे, पर आपके दर्द में मेरा हक है और मुझे मेरा हक चाहिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। एविम, आपने मुझसे वादा किया था कि अपने सारे दुख दर्द मेरे साथ शेयर करेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते। दरवाजा खोलिए एविम, प्लीज। शादी के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया ना जब तुम खुश होगी।
मुझसे शादी करने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? नहीं, आपकी अकल पर अफसोस हो रहा है। आई नो तुम बता नहीं रही हो, बट यू रिग्रेटिंग इट। मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। शादी के बाद के कुछ दिन हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, नए नए तोहफे देते हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें बस हर दिन नई प्रॉब्लम्स दी है, नए गम दिए। बोलिए। अब एक शब्द और बोला ना तो नाक पे मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी। शक्ल देख के लगेगा किसी ने पूरी का आटा गूंथ के रखा है। I just want to say I'm sorry. शट अप। और ये जो भी मिर्जा गालिब वाली लाइन मारी है ना कि मैंने तुम्हें रोज गम दिए, सब झूठा है, कोई गम नहीं दिया आपने। वो से भी संभाल के रखोगे, किसी और की दी हुई खुशी से ज्यादा प्यारा लगेगा। नामतीन बदनामीन डरा दिया आपने मुझे। मुझे लगा आप हमारी शादी को ही तोड़ देना चाहते हैं क्या? Are you mad? तुम्हें अभी तक समझ नहीं है that I need you in this world. जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ। In the end सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, माहिया। Thanks. तुम भी पियो। पियो पियो क्या? आप पिलाइए। आगे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ये डिसाइड करना है कि उस औरत के पैसे कैसे लौटाने। कोई मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खास करके वो औरत तो बिल्कुल नहीं। डोंट वरी, आई विल मैनेज। एक बात कहूं? उनकी कंपनी जो काम दे रही है वो कर लीजिए। आप उनसे नफरत करते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं ना? तो बस फिर आप जितनी जल्दी उनका काम खत्म करेंगे वो उतनी जल्दी आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। आप काम को काम समझ के कीजिएगा ना, माइंड लगा के सर उठा के कीजिएगा। नहीं, इसकी मुझसे नहीं होगा। आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। आप चाहते हैं वो लोग जीते? अगर नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट पूरा कीजिए और दिखा दीजिए उन्हें कि नामतीन बदनामीन क्या चीज़ है। दिखा दीजिए कि आप वो हाँ नहीं जिसे वो 20 साल पहले छोड़कर गई थी। दिखा दीजिए कि दुनिया में सबको मम्मी की जरूरत है पर आपको नहीं है। जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगी उस दिन आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। या आपको सच पता चल जाएगा और आप उन्हें जाने नहीं देंगे। कुछ कहा तुमने? नहीं। ओके। ओके क्या? मैं करूंगा जो तुम कह रही हो। थैंक्स। थैंक्स का ना मंथली पास बनवा दीजिए, जरूरत तो पड़ती रहेगी नहीं? बचपन से आज तक से सहारा देते आया हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा कोई था ही नहीं जिसे सहारा ले सकूं।
मेरा सहारा बनने के लिए थैंक यू इश्की। हाय, जस्ट चेकिंग इन कि डैड ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। मेरी फिक्र मत करना, आई एम ऑल राइट, टेक केयर। परेशानी से डील करना आता है मुझे, लेकिन गिल्ट से कैसे डील करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारी हर बात, हर फिक्र, हर कंसर्न मुझ पे शुरू होकर मुझ पे खत्म होता है। मेरी भी होनी चाहिए, पर ये झूठ, ये गिल्ट ऐसा होने नहीं दे रहा। ना चाहते हुए मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हम आपके फाइनेंशियल डिटेल्स चेक कर रहे थे। एक डिस्क्रिपेंसी है। व्हाट आर यू सेइंग? मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के सारे फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंट है। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि रेगुलरली बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है जिसका अकाउंट्स में मेंशन तक नहीं है। हमने आपको फाइल भेज दी है, अब आप हमें बताइए पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमने आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी कोई टैक्स इवेजन या इलीगल काम नहीं कर रही है। ओके। क्या हुआ? सर, क्या हुआ? सर ये फाइल हम सर के लिए। ठीक है, ये फाइल तुम्हारे लिए। क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके? सूरज का एग्जीक्यूटिव सही बोल रहा था। ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई और मुझे कोई आइडिया। हेलो मिश्रा जी, ये सर्वोदया संस्था ये क्या जगह है? ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। दादी, अब तो ईवीएम को सच बताना ही पड़ेगा। ये तो वही जगह है जहां मैं सावित्री को रखने के पैसे दे रही थी, लेकिन अब तो वो बाहर है। What do you mean आप चेक करके बताएंगे? इतने लाखों की पेमेंट्स हो गए और आप कह रहे हो आप चेक करके बताएंगे? दिस इज योर जॉब मिस्टर मिश्रा। सुनिए, हर पेमेंट का ख्याल रखना ये आपका काम है मिश्रा जी। कार्तिक, मुझे तो लगता है कि ये अकाउंटेंट खुद झोल चपाटा करके बैठा है और छुपा रहा है कुछ। झोल व्हाट? चपाटा, गबन, ठगी, पढ़ी लिखी चोरी चिकारी। तो तुम जाकर अपने भैया से कहो कि वो खुद संस्था जाकर चेक करे। पक्का एरिया के पापा की कोई चाल है। आजकल इतने स्यापे हो रहे हैं, हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। बात तो ठीक है, पर मैं क्यों बताऊं? तुम ही बता दो ना। मैं बता तो दूं, पर सबको लगेगा कि मैं रिया के खिलाफ सबको भड़का रही हूँ। और मुझे पता है दादी के दिल में आज भी रिया के लिए वो गुदगुदा स्पॉट तो है ही ना। वो सॉफ्ट स्पॉट होता है, गुदगुदा स्पॉट में। कि मेरी इंग्लिश ठीक कराने का टाइम है अपने भाई की हेल्प करने का। भाई की हेल्प करने का? करूँ ना, जाओ। करता हूँ। भाई, मैं और आप ना सर्वोदय संस्था चलते हैं। ये जो पेमेंट्स हुए होंगे ना, तो उनके लेजर्स में होगा, तो सारे सीक्रेट्स वहीं खुल जाएंगे। तो सही बोल रहा है। वैसे भी ये मिश्रा जी ना कुछ छुपा रहे हैं। आप संस्था जाएंगे तो पता चलेगा ना कौन क्या छुपा रहा है। चल कार्तिक। हाँ। आहन को कैसे रोकूं? इसके सामने तो मेंटल असाइलम वाले 1 मिनट में सारा सच बता देंगे। माँ, हाय मम्मी जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, घुटनों में बहुत दर्द है, थोड़ा कमरे में जाके आराम करती हूँ।
मम्मी जी इस मौसम में ऐसा हो ही जाता है, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। हाँ। अच्छा जी, मतलब दादी कुछ तो चाल चल रही है, पर आज मैं हर चाल पंचर कर दूंगी। मेरी मैनेजमेंट में PhD है दादी, आपने जूम करके देखना चाहिए था मेरी डिग्री पे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते जा रहा है। अकाउंट्स में से इतना सारा पैसा इतने रेगुलरली जा रहे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था। कोई ऐसा वेरिएंट मेहता तो नहीं कर रहा। एक वही है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, हो सकता है वही है। एंड आई डोंट इवन ब्लेम हिम। जो मैंने रिया के साथ किया उसके बाद तो। भाई रिया कैसी है? उस दिन बड़ी बीमार टाइप लग रही थी, कुछ पता भी नहीं चला उसके बाद से। कुछ हुआ है क्या? उसकी डॉक्टर भी कुछ क्लियरली बता नहीं रही थी। कोई मेजर प्रॉब्लम हुई है क्या? आई मीन कमीनेपन के अलावा कोई और बीमारी? भाई क्या रिया का नाम लिया? क्या क्या सोच रहे हो? बात क्या भाई? कोई बात नहीं, शी इज ओके। ओके तो ओके रहे ना, ऐसे बार बार आपको हेल्प के लिए और कॉल क्यों करती रहती है? क्योंकि उसकी स्ट्रेस की वजह मैं हूँ। उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मेरी वजह से आई है। आपके रिएक्शन से ये तो पता चल रहा है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हान को मेरा सच पता चल जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो दादी! ओ, दादी आपका फोन तो पानी में गिर गया। तुम देख के नहीं चल सकती थी? मैं दादी क्या कर रही है? पानी गर्म है, हाथ जल जाएगा। दादी 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 वो क्या है ना कि वो आपने नीचे कहा था कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा मालिश करके गर्म पानी में पानी डाल दूंगी। मैं मासी के साथ भी ऐसे ही करती थी ना। लाई दीजिए। छोड़ मेरा, जाके अपनी मौसी की ही मालिश कर और उनका ही दर्द दूर कर, मेरे पीछे मत पड़। ऐसे में मुझे बाहर जाना। पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कम से कम इतनी देर तो उलझा के रखूंगी कि एवीएम आपसे पहले मेंटल असाइलम पहुंच जाए। कॉल योर सीनियर। क्या फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे? सब फ्रॉड? कॉल योर सीनियर। सर भी बुलाता हूँ। सर प्लीज कम सो। सर आ रहे हैं। सर ये हम पे फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो आप मुझे बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। मेरे कंपनी अकाउंट से आपके हॉस्पिटल को हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट माई नॉलेज, विदाउट माई इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए कैसे? काम डाउन सर, ये एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। Then how the hell is this happening? भाई आप लोग अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने अकाउंट देखने दीजिए। अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे छुपा नहीं पाएंगे। देखिए मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। इन पैसों की बात कर रहा हूँ, ये देखिए। दिस हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये अब आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। जाने तो मैं आपको दूंगी नहीं। आहान को पता चल गया कि पाँव का दर्द बढ़ गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। मालिश हद होती है। आज आप चाहे जो कर लो दादी, आज एवीएम को पता चल के रहेगा कि इतने सालों से मेंटल असाइलम में पैसे आप दे रही थी। हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आप ही की कंपनी है ना? ये पैसे कहाँ गए? ये आपका अकाउंट है ना, तो ये आपको पता होगा कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अकाउंट मेरा है लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब आप चुपचाप मुझे बताइए, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे। डोनेशन रिकॉर्ड की फाइल लेकर आओ। आई एम सॉरी, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ।
सब ये सारी पेमेंट्स मिसेस दुर्गा देवी ने की हैं। दादी ने? हाँ, ये सारे पैसे मैंने दिए हैं। ये सारे पैसे इस हॉस्पिटल को मैंने ही दिए पुत्र। आप? इसकी? तो मेरा पीछा कर रही है? नहीं दादी, आपके साउथ एक्स में से पीछा करना बोलते होंगे। मेरी पुरानी दिल्ली में ना से फिक्र करना बोलते हैं। आपके पैर में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी आप भागी भागी यहाँ आ गए। मुझे आपकी इतनी चिंता, इतनी ज्यादा चिंता हुई ना कि इतनी चिंता हुई, इतनी चिंता कि मैं आपके पीछे आ गई। मैडम आपने ये पेमेंट्स होगी बस जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। हम जब सच सामने आ ही गया है तो अपने पोते को सारी सच्चाई मैं अपनी जुबानी बताऊंगी। दादी जैसी घिसी रकम खुद अपनी जुबान से अपना पाप तो एक्सेप्ट करने से रही। स्टोरी में फिर से कोई ट्विस्ट। ये सारे पैसे इस मेंटल हॉस्पिटल को एक मरीज के इलाज के लिए मैं देती हूँ। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं दादी? क्योंकि मैं छुपाना चाहती थी तुझसे। क्यों? क्योंकि उस मरीज का नाम बता रही है मतलब दादी कहीं सच में? वीर मल्होत्रा। मेरा बेटा, तेरा बाप, मेरा वीर। भाई साहब, महंगाई बढ़ना बंद हो जाएगी पर इस औरत के झूठ खत्म नहीं होंगे। तू बहुत छोटा था पुत्र, तुझे कुछ याद नहीं। और मैंने भी कभी तुझे बताया नहीं कि जब सावित्री तेरे बाप को छोड़कर भाग गई, मेरा बेटा टूट गया। वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसी डिप्रेशन में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने मजबूर होकर उसे इस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मुझे लगा कि वो यहाँ रहकर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक रात वो यहाँ से भाग के घर वापस लौट आया। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था सावित्री से मिलने के लिए। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उसे समझाया कि बेटा, सावित्री तुझे छोड़कर चली गई है। वो अपनी दौलत की दुनिया में खुश है। लेकिन वो नहीं समझा। मैंने उससे कितना कहा उसे भूल जा, अपने छोटे छोटे बेटे को, बच्चों को अपने सीने से लगा के खुशी ढूंढ। लेकिन नहीं, सावित्री के धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था, जो मैं कभी नहीं जुड़ा बेटा। आप बैठिए। ये आंटी जी क्या कह रही है? दादी तो झूठ की दुकान है, लेकिन ये मैनेजर का बच्चा क्यों जुबान पे दही जमा के बैठा है? सच बोल देना। इतना कुछ आप अकेले सहती रही और आपने किसी को बताया भी नहीं। क्यों दादी? क्योंकि तुझे दुख कम थी क्या, जो मैं तुझे और दुख देती। इसलिए मैंने अपना दर्द अपने सीने में दबा के रख लिया। मेरा बेटा, मेरा वीर ये दुनिया छोड़ के चला गया। इसीलिए मैंने तय किया कि उसके जैसे जितने मरीज हैं, मैं उनकी मदद करूंगी, उनका इलाज करूंगी
और इसके लिए मैंने छुप छुप कर ये पैसा इस मेंटल हॉस्पिटल को डोनेशन में दे दिया बितर। और मैडम ये पैसे तो बस, मुझे और कुछ जानना नहीं है। आहान एक बार सुन तो लो मैनेजर साहब। क्या दिखाई नहीं दे रही तुम्हें दादी की हालत? मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकती तो चुपचाप खड़ी तो रह सकती हो ना। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। सुधा जी, सुधा जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली। जी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। जी नहीं, आंखों में फिक्र है इश्की की। आपको लग रहा है कि इश्की जो कुछ भी कर रही है, कहीं उसकी वजह से आहान और इश्की के बीच में दरार नहीं आ जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आहान इश्की से बहुत प्यार करता है। पर वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे आहान पे पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरा दिल घबराता है। अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। इश्की को आहान से अभी से झूठ बोलना पड़ रहा है, उससे बातें छुपानी पड़ रही है। सब मेरी वजह से। मेरा परिवार तो मुझसे नफरत करता ही है, अब आप भी करेंगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है इश्की जो भी कर रही है बहुत सही कर रही है। आपको अपने बच्चों के पास होना ही चाहिए। बस पहली बार मेरी इश्की की जिंदगी में खुशी आई है। डर लगता है कहीं छिन ना जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मम्मी जी एक बहुत ही चालाक औरत है। उन्होंने ना मुझे कभी अपनी बहू समझा था और ना ही इश्की को समझा है। बस आहान की खुशी के लिए उन्होंने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन वो इश्की को चैन से नहीं रहने देंगी उस घर में। इसीलिए मम्मी जी का सच सामने आना ना सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी है, बल्कि इश्की की खुशी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो और ज़्यादा डर लगता है। अगर आंटी जी को पता चल गया ना कि सबके पीछे इश्की का हाथ है, तो 1 मिनट में इश्की को घर से बाहर निकाल देगी। आप भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम तीनों मुझसे वादा करो, जो कुछ आज तुम्हें पता चला है किसी को नहीं बताना, सोनू को भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि बुरी यादों का साया हमारे घर पे दोबारा पड़े। आप टेंशन मत लीजिए दादी, हम तीनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? आप चलिए। बेटा, मैंने कहा था ना, वो औरत बहुत शातिर है। आंटी जी, मुझे लगा था पूरा सच सामने आ जाएगा। पूरा प्लान फेल हो गया। दादी जी ने फिर से नई चाल चली। आप आराम कीजिए दादी, ठीक है? पुत्र, तू जाके इश्की को मना। आज मेरी वजह से तूने उसे बिना वजह डांट दिया। उदास होगी बेचारी। मैं नहीं चाहती कि तेरी बूढ़ी दादी की वजह से तुम दोनों के बीच कोई खटास हो। कितनी सेल्फलेस हो आप दादी, इतना कुछ हो गया फिर भी आप। इसी को तो परिवार कहते हैं पुत्र। इसकी नई बहू बनकर आई है इस घर में, अपना मायका छोड़कर आई है। मैं नहीं चाहती कि ये घर उसे पराया लगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहती हूँ उसका। पिछले दिनों इतना कुछ हुआ है इस घर में। एक काम करो,
आज तुम सब बच्चे बाहर घूम कर आओ। एक दिन तो बूढ़े लोगों से दूर जाके जरा घूमो फिरो। हाँ, जाओ। और हाँ, राज को और सोनू को भी बुला लेना। ठीक है दादी, यू आर द बेस्ट। आपसे फैमिली के बारे में हमेशा सोचते हो। मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। आप आराम कीजिए। ओके, बाय। फैमिली के लिए ही सोचती हूँ, इसीलिए आज रात सावित्री को मैं तुम सबसे दूर भिजवा दूंगी। इतनी मेहनत से गोटियां सेट की थी, पर दादी ने मेरी पूरी लूडो ही पलट दी। ऊपर से एवीएम ने भी सबके सामने इज्जत का अचार डाल दिया। वो दादी चाहती है कि हम सब कहीं बाहर डिनर पे जाए। अपने हाथ पे टैटू करा लो, दादी का भक्त। ये लड़की बजाय सिचुएशन समझने के, दादी की हेल्प करने के एटीट्यूड दे रही है। अरे अगर मैं थोड़ा सा नाराज भी हो गया तो क्या है, प्यार में चलता है। प्यार दिखाने के नाम पे 0-0-0, एटीट्यूड के नाम पे हमेशा रेडी। तो ठीक है फिर, मेरे पास भी एटीट्यूड किलो के हिसाब से पड़ा है। कितने बजे जाना है? 7 बजे। अकड़ू। पौने 7 पे मिलूंगी। What's पौने 7? एटीट्यूड तो इतना है कि पता नहीं जैसे क्या है। मैंने सोनू से बात कर ली है, वो दोनों में सीधा रेस्टोरेंट पे ही मिलेंगे। मम्मी जी, तैयार हो गए तुम दोनों? माँ, आपको इस तरह से छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। ओए, कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है रितु कब से मायके नहीं गई है? हैं? लेके जा इसको, नहीं तो इसके मायके वाले सोचेंगे कि सास ने ताले में बंद करके रखा है इसे। हाँ? माँ, जा। पक्का? हाँ हाँ, जा। थैंक यू। चल। जींदे रहो। हाँ, कुछ बोला भाई आपने? नहीं। हाँ भाभी, कुछ बोला आपने? नहीं तो बोलो ना। आप दोनों ज्यादा ना ब्लैक में रानी मुखर्जी ने बोला था। पर ब्लैक में तो रानी मुखर्जी का एक डायलॉग भी नहीं था। That is the point, sarcasm था। यार ऐसे मूड सड़ा के क्यों बैठे हुए हो? मेरा मूड एकदम ठीक है कार्तिक। वैसे भी मैं ना अपना मूड खराब करती हूँ ना दूसरों का। गुड, पार्टी मोड ऑन। वैसे मेरा मूड खराब होगा भी क्यों भला? मतलब मेरे पास खुश रहने की इतनी सारी वजहें हैं। इतने प्यारे हस्बैंड मिले हैं जो इतने प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है सितार बज रहे हो। इतनी अच्छी दादी सास मिली है जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती, पर देखो बहू बना के रखा है। लोगों की ना छोटी सी विश लिस्ट होती है, पर उसमें भी 1-2 टिक से ज्यादा टिक लगते नहीं है। मेरी लिस्ट को देखो, घड़ी की तरह टिक 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 लगे जा रहे हैं। अब होगा झगड़ा। पहुंच गए। थैंक गॉड, सेफली पहुंच गए। अगर नाम 3 बंदा मीन मुझसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा है तो भूल जाए। मैं मेट्रो से वापस चली जाऊंगी पर सॉरी नहीं बोलूंगी। और मैं क्यों बोलूं? सॉरी उसे बोलनी चाहिए। कैसा? Yeah, I missed you so much. क्या हुआ? क्यों? अब पता चला क्यों? अब किस बात पे झगड़ा हो गया इनका? आई एम 100% श्योर कि दादी ने कुछ किया होगा। राज, तुम हर चीज में दादी को क्यों ब्लेम करते हो?
तुम भी तो हर चीज में मॉम को ब्लेम करती हो ना मिसेस सोनू। पॉइंट है। आई नो। नाइस प्लेस ना? आई नो, ऑल थैंक्स टू मी। क्यों, तूने यहाँ का इंटीरियर डिजाइन किया है क्या? इससे ना कोई ताजमहल का रास्ता पूछेगा ना तो बता देगी उसको ताजमहल अच्छा लगेगा, लास्ट में ये बोलेगी थैंक्स टू मी। तुझे दिखाऊं ताजमहल का रास्ता? हाँ, यहाँ से ऐसे करके दिखाऊं। फिजिकल क्यों हो रही है आंटी कहीं की? चीपड़े तो ऐसा आंटी बोला ना। टाइम आउट गाइस। अंकल समझाओ ना यार। इसको मुझे आंटी ना बोल। इसको आंटी बोला ठीक है, मुझे अंकल, मतलब मैं अंकल लगता हूँ। और यार तुम लोग किसी बात में लड़ते रहते हो। वो कंट्रोल। भाई है ना मेरा, भाई से ऐसी बात करते हैं। सोनू, ये दोनों तो भाई बहन नहीं है ना, ये क्यों लड़ते रहते हैं? दादी दादी दादी। हाँ, तुम तीनों मुझसे वादा करो, जो कुछ आज तुम्हें पता चला है किसी को नहीं बताना, सोनू को भी नहीं। ये लोग साइलेंट मोड पे क्यों आ रहे हैं? सेम एज यूजुअल। दादी सेड ए, इश्की सेड बी। भाई ने डांट दिया गुस्से में। दादी का ना सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, इश्की को डांट पड़वाना। पुअर इश्की, इससे भी लगता होगा किस फैमिली में फंस गई। क्या तुम लोग आपस में बात करते रहोगे? मैंने भी नए कपड़े पहने, मुझे भी देख लो। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ना वो राज की बुराई करते, इसके सामने नहीं कर सकते थे ना, इसलिए। कार्तिक, हाँ बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है मेरे बारे में, समझाओ ना इसे। लोग फोन से शादी क्यों नहीं कर लेते? असली जीवन साथी तो फोन ही होता है, साथ फेरे भी उसके साथ ले लेना। हेलो सावित्री, तेरी आवाज सुन के कलेजी को ठंड पै गई। कैसी है तू? मुझे नहीं पता तू वापस कैसे आई है, पर मुझे पता है तू वापस क्यों आई है। अपने बच्चे वापस लेने के लिए आई है ना? चल, तुझे तेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे। अब मम्मी जी क्या चाल चल रही है? सास बहू में या तो दुश्मनी होती है या सौदा। दुश्मनी तो मैंने बहुत कर ली, अब सौदा करना चाहती हूँ। तुझे तेरे बच्चे वापस मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? वो मैं तुझे तब बताऊंगी जब तू मुझसे मिलने आएगी, अकेली। डर मत, मैं तुझे बाहर नहीं बुलाऊंगी। सास बहू से ससुराल में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? घर आजा सावित्री, फौरन आ। और हाँ, अकेली। याद रहे, किसी को भी बिना बताए आना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फौरन यहाँ पहुंचो। अब तू यहाँ आएगी सावित्री, और तेरा खेल खत्म। तुम सबको सारी पुरानी गलतियों को सही करने का मौका दे रही हूं। सावित्री यहाँ आ रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग फिर से कोई गलती करो। जाओ, बाहर जाके छुप जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। मैं जैसे ही मिस्ड कॉल दूंगी, उस औरत को आके दबोच लेना। याद रहे, ये आखिरी मौका है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। इतने सालों से तुम्हें पैसे दे रही हूं मैं, और आज बेवकूफी में तुम आहान के सामने सब सच बताने वाले थे। डोंट वरी मैडम, इस बार सच तो क्या, शक की भी नौबत नहीं आएगी। सर, योर टेबल इज रेडी, दिस वे प्लीज। हाँ चलो ना भाई। हाँ भैया, चलिए ना।
भाभी आप भैया के साथ बैठो ना। साथ बैठकर कौन सा मेरा बंदा अपने हाथों से खाना खिलाएगा? एक तो बिना बात के डांट दिया, ऊपर से हर सेकंड में किलो के भाव में एटीट्यूड दे रहे हैं। एटीट्यूड तो देखो, मेरे साथ बैठने में ही प्रॉब्लम हो रही है सर। मैं जरा सा डांट क्या दिया तो क्या हो गया? तो झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है आन, तू ही पहल कर ले। भाभी ये ऑर्डर करो ना आप। मैं भी यार डिनर करने आया हूँ। जी हाँ तो मुझे भी मेन्यू कार्ड दीजिए ना। ओके सर। What are you doing? लड़ाई हुई है इसका मतलब क्या सबको बताना है क्या? Don't create a scene here. अरे यार फिर से डांट दिया। सुनो कार्तिक, तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दो। ओके। मटन चिकन? हाँ चलेगा। डायबिटिक? हाँ? डायबिटिक। सैलेड 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 चलेगा? नहीं नहीं सर। भाभी आपको डायबिटीज है ना, तो भाई ने कहा टू बी केयरफुल विद दैट। अच्छा, अगर फिक्र ही दिखानी है तो सामने बोलना पड़ेगा। देखती हूँ कैसे नहीं बोलते। सर ऑर्डर प्लीज। मेरे लिए 6 बटर कुलचे विद एक्स्ट्रा बटर और 2 रबड़ी। कुलचे और रबड़ी कैंसिल। आप एक काम कीजिए, सैलेड लेके आइए और सूप लेके आइए दोनों के लिए। हम क्या कोई बंदर है जो घास पत्ती खाएंगे? एक काम कीजिए, आप 6 गुलाब जामुन और 1 अच्छा पराठा। लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। फ्राइड, स्पाइसी एंड स्वीट। अब तो बोलना ही पड़ेगा कि तुम्हें डायबिटीज है, गुलाब जामुन मत खाओ। अरे छोड़ यार, वरना इस बात पे भी नाराज हो जाएगी कि मैं इसे ठीक से खाने नहीं देता। आज माने तो खाने देता हूँ। मैडम जो कह रही है आप ले आइए। जी सर। हाय रब्बा, इस बंदे को मेरी जरा भी फिक्र नहीं। ये खड़ूस है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अब तो मैं छोले भटूरे भी खाऊंगी और रबड़ी भी, और उसके साथ गुलाब जामुन भी। हो सकता है इतना कुछ होने के बाद मम्मी जी कमजोर पड़ गई हैं, इसलिए वो मुझे घर पे बुला रही हैं। पर अकेले क्यों बुलाया है सावित्री जी? मुझे आंटी जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हो सकता है कि आप जो भी कह रही हो वो सही हो, पर मैं ये मौका नहीं गवा सकती। वो सब ठीक है सावित्री जी, लेकिन घर पे क्यों बुलाया है? सबके सामने बात करेंगे क्या? ये तो मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहती हैं, बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं, और बात करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। वैसे भी ये किस्सा जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि तभी इश्की की लाइफ नॉर्मल हो पाएगी। सावित्री जी आप ना इश्की से एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए। मेरा इश्की को फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, आप ही उसे कॉल कीजिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं उसे कॉल करी हूँ तो बात बिगड़ सकती है। मैं कॉल करती हूँ। हाँ। इश्की तो फ़ोन नहीं उठा रही है। हेलो, तुम अभी तक आई नहीं? कहीं ऐसा ना हो मुझे और इंतजार करवा के तुम अपना आखिरी मौका भी खो दो। नहीं नहीं, मैं बस अभी आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ मैं। देखिए मुझे तो जाना ही होगा। आई एम श्योर कि इसके घर पे ही होगी, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए सावित्री जी।
पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक बार इश्की से बात हो जाती ना तो तसल्ली हो जाती। तो आप एक काम कीजिए कि आप इश्की को कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं जाती हूँ, ठीक है? गाइस, यार ऐसा लग रहा है कि हम लोग डिनर पे नहीं, किसी की मैयत पे आए हैं। मैयत पे ही आए हैं ब्रो, रोमांस की। बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, दो लोगों ने मिलके ना मार दिया। हाँ, और अब हमारे मूड और हमारी पार्टी का भी मर्डर कर रहे हैं। सावित्री, बड़ा इंतजार करवाया तूने। हाँ, अंदर हाँ। कार्तिक, मुझे वो दो ना। भाभी, नगेट्स कैसे हैं? ये लो पानी पियो। मेरे लिए जूस मंगा दो प्लीज। Fine, even I don't care anymore. क्या हुआ? डर गई? तेरे जैसी रईस और रसूख वाली औरत अपनी बूढ़ी सास से डर गई? मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी सावित्री। आ, बिना डरे अंदर आ। बाकी सब लोग कहाँ गए? बाहर गए हैं। और वैसे भी फैसला हम दोनों के बीच, मतलब सास बहू के बीच होना है ना, तो बाकी दुनिया का क्या काम हमारे बीच? हाँ, ज्यादा हो रहा है। ये दोनों लड़ती रहेंगे ना ऐसे तो कुछ करना पड़ेगा यार, वरना आज की इवनिंग तो बर्बाद हो ही गई है। घर जाके ना इनका कोल्ड वॉर कंटिन्यू रहेगा। क्या करें? आइडिया। क्या? आजकल परिवार इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आपस में बात ही नहीं करते, फोन पर लगे रहते हैं। इतने सालों के बाद आई हो, अपनी सास से तो बात करो, किसी और से नहीं। गाइस, अभी पार्टी ओवर नहीं हुई है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। मैं इन दोनों को डांस फ्लोर पर इनवाइट करता हूं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आहानवीर मल्होत्रा। आहानवीर मल्होत्रा एंड वेरी ब्यूटीफुल इश्की आहान मल्होत्रा। इश्कान 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 इश्कान। कार्तिक, तू जाके ये बकवास बंद कर। तुझे पता है मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके ऐसी पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नौसखिए के साथ डांस करके मुझे अपनी इज्जत का ना फालूदा नहीं करवाना।
आने की ना, पहले आई थी तो मेरे बेटे को छीन लिया था, अब क्या मेरे पोते को छीनने आए हो? पहले अपने मायके का दरवाजा पार करके आई थी, अब की बार मौत की दहलीज पार करके आई। मौत को तो हरा दिया तूने सावित्री। देखती हूँ मुझे हरा पाती है या नहीं। सुनो, इश्की का फोन बार-बार बज रहा है, मैं देकर आता हूँ। इश्की, क्या कर रहे हो तुम? मत जाओ कहीं भी। इश्की की मासी का फोन बार-बार बज रहा है। जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी ना। भाई इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का झगड़ा खत्म होना, ठीक है? लुक एट देम यार, क्या सही मूवमेंट बना हुआ है। दोनों एक दूसरे में कैसे खोए हुए हैं ना। भाभी, पब्लिक में रोमांटिक डांस। इश्की, तुम्हारी मासी का बार-बार फोन आ रहा था। 5-6 मिस कॉल थे, प्लीज चेक। यार तेरा पति ऐसा क्यों है? मूड किलर कहीं का। आओ डांस करते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हेलो मासी, आपके इतने सारे कॉल से सब ठीक है ना? इश्की तो कहाँ है बेटा? आंटी जी ने सावित्री जी को घर बुलाया था और वो उनसे मिलने गई हैं। मैंने इतने कॉल्स ट्राई किए लेकिन उनका नंबर ही नहीं मिल रहा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तू घर पे है ना? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं सबके साथ डिनर पे बाहर आई हूँ। और मासी, आपको मुझसे बात किए बिना आंटी जी को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन घर पे कोई तो होगा। रीतू जी उनके पति। यार सही हो गया ना, दादी ने हमें डिनर के लिए भेज दिया। हाँ, सॉर्टेड हो गया सब यहाँ। एंड दैट टू जब चाची चाची भी घर पे नहीं है। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता रहता है। एक्चुअली मम्मी जी ने ना चाची को इनवाइट किया था डिनर के लिए, तब पता चला कि चाची गई है मायके। मासी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ले खा। प्लीज मेरा फोन लौटा दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने घर के बड़े बुजुर्गों पे जरा तो यकीन रख। बच्चे चाहिए कि नहीं? खा खा। इतना डर क्यों रही है? आहान के सामने तो बड़ी आवाज निकाल रही थी। अब क्या हुआ? बोल।
हमारी जिंदगी में वापस आ जाएगी, सब बर्बाद कर देगी फिर से। तुझे क्या लगा मैं तुझे ये सब करने दूंगी? तेरी वजह से मेरे बेटे वीर ने अपनी जान ली। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। बस आप किसके सामने झूठ बोल रही हैं दुर्गा देवी? यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं, और हम दोनों ये सच जानते हैं कि अभी तक जो कुछ भी बुरा हुआ उसकी जिम्मेदार आप और आपका बेटा वीर था। सच तो ये है कि आप एक निहायत ही घटिया और गिरी हुई औरत है, जिसने एक माँ को अपने बच्चों से दूर रखा, उनके बचपन में नफरत का जहर घोल दिया, सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। मुझे अफसोस है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। दादी ने आंटी जी को घर पे अकेले क्यों बुलाया और हम सबको बहाने से बाहर क्यों भेजा? ऊपर से आंटी जी का फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा, कहीं आंटी जी किसी खतरे में ना हो। इश्की, मासी से बात हो गई? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। इतनी गर्मी पहले दिखाई होती ना तो खेल में मजा आता। अब जब तेरा खेल खत्म हो रहा है तब इस जोश का क्या फायदा? तू मेरा सच बताना चाहती है ना, लेकिन उसके लिए तो तेरा यहाँ होना जरूरी है। तू और तेरा सच दोनों एक साथ मरेंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते ही होंगे।